क्या आप जानते हैं कि देश में इस वक्त एक ऐसा साइलेंट क्राइसिस चल रहा है जिसके बारे में देश की एक बहुत बड़ी आबादी को कोई अंदाजा ही नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR का डेटा ये बताता है कि आज भारत में लगभग 17% वयस्क आबादी क्रोनिक किडनी डिजीज CKD से पीड़ित है, यानी हर 6 में से एक भारतीय इस गंभीर स्थिति से जूझ रहा है। CKD का मतलब क्या है? गुर्दों की कार्यक्षमता का धीरे धीरे और लंबे समय तक कम होना। ये महीनों या वर्षों में विकसित हो सकता है। इसके लक्षण क्या क्या आते हैं? शुरुआती चरणों में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, बाद में ये लक्षण दिख सकते हैं। जल्दी थकान होना, पैरों या टखनों या चेहरे पर सूजन दिखाई देना और वो लगातार बनी रहना, भूख कम लगना, मतली या उल्टी जैसा मन होना, बार बार या कम पेशाब आना, रात में ज्यादा पेशाब आना या त्वचा पे खुजली होना, सांस फूलना, ध्यान लगाने में कठिनाई होना, मांसपेशियों में ऐंठन। और इसके प्रमुख कारण क्या है वो भी आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। इसके साथ ही कौन से ऐसे खाने हैं जिसकी वजह से ये समस्या आपकी गंभीर हो सकती है और कौन से ऐसे फूड हैं जिनको खाने से आपको इस समस्या से राहत मिल सकती है। आप इस समस्या को धीरे धीरे करके ठीक भी कर सकते हैं, वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जैसे कि सिम्टम आपको पता लग गए, अब आप कहेंगे कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। पहला कारण है डायबिटीज, सबसे आम कारण है हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा कारण है किडनी की रक्त वाहिनियों में नुकसान पहुंचाता है, ये बार बार किडनी में संक्रमण होना। या चौथा है किडनी स्टोन मामलों में, खासकर बार बार या लंबे समय तक रुकावट होने पर। पांचवा कारण है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जैसी अनुवांशिक बीमारियां होती है। छठा कारण है कुछ दवाओं की वजह से, जैसे दर्द निवारक NSAIDs का अगर आप लंबे समय तक उपयोग करते हैं। और सातवां कारण है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि किडनी में सूजन या इन्फ्लामेशन होना। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से CKD की समस्या किसी में भी हो सकती है। अब सबसे दुखद बात यह है कि आप जानते हैं इनमें से ज्यादातर लोग रोजाना वो चीजें खा रहे हैं जिन्हें वे एक बहुत ही हेल्दी, बैलेंस्ड और पौष्टिक डाइट मानते हैं। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं है कि उनकी प्लेट में मौजूद कुछ खास तरह के प्रोटीन्स उनकी कमजोर किडनी को और तेजी से डैमेज कर रहे हैं। अक्सर जब लोगों को किडनी की समस्या का पता चलता है तो उन्हें ये कह दिया जाता है कि प्रोटीन खाना बंद कर दो, लेकिन ये आधा अधूरा सच है। आज इस वीडियो में मैं आपको इसके पीछे की साइंस भी बताऊंगी और ऐसे फूड भी बताऊंगी कि हम उन्हें हेल्दी समझकर खा रहे हैं, वे बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, और कौन से ऐसे फूड है जो आपको जरूर खाने चाहिए अगर आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, ताकि ये जो समस्या है उसमें आपको राहत मिल सके और ये समस्या आपकी गंभीर रूप धारण ना करे। तो सबसे पहले क्रोनिक किडनी डिजीज के पीछे का जो वैज्ञानिक मैकेनिज्म है उसको समझ लेते हैं। जब एक इंसान की किडनी पूरी तरीके से स्वस्थ होती है तो उसका GFR लगभग 90 ml प्रति मिनट या उससे ज्यादा होता है, लेकिन जब किडनी की बीमारी स्टेज 3 में होती है तो उसका GFR 30 से 60 हो सकता है। स्टेज 4 में ये 15 से 30 में पहुंच जाता है। तो फिल्टर करने की जो कार्य क्षमता होती है उसकी बहुत कम हो जाती है। आप जो भी प्रोटीन खाते हैं उसे प्रोसेस करने का काम आपकी किडनी का ही होता है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे यूरिया, नाइट्रोजन कंपाउंड, फास्फोरस और यूरिक एसिड, उन्हें खून में छानकर यूरिन के जरिए बाहर निकालना किडनी का काम है। जब फिल्ट्रेशन की क्षमता पहले ही 40 से 50% गिर चुकी होती है और आप ऐसा प्रोटीन खाएं जो शरीर में भारी मात्रा में फास्फोरस, प्यूरिन्स या सोडियम बनाए, तो आप अपनी थकी हुई किडनी से ओवरवर्क करवा रहे हैं। इसलिए हमें प्रोटीन बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि सही प्रोटीन को चुनना जरूरी है। ये जो 6 प्रोटीन मैं आपको बताने वाली हूँ, इनको खाना बंद कर दे अगर आपको भी क्रोनिक किडनी डिजीज की समस्या है। छठा है मटन या रेड मीट। भारतीय घरों में नॉन वेजिटेरियन डाइट के नाम पर मटन को बहुत चाव से खाया जाता है, लेकिन कमजोर किडनी के मरीजों के लिए ये किसी जहर से कम नहीं है। मटन में प्यूरिन्स की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे हमारा शरीर मेटाबॉलिज्म के दौरान यूरिक एसिड में बदल देता है। जब किडनी कमजोर होती है तो ये यूरिक एसिड खून में जमा होकर जोड़ों में गाउट का रूप ले लेता है और किडनी की नलिकाओं में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन पैदा करता है। इसके अलावा सिर्फ 100 ग्राम मटन में 100 से 160 मिलीग्राम प्यूरिन्स के साथ लगभग 200 मिलीग्राम फास्फोरस होता है। जब खून में फास्फोरस बढ़ता है तो पैराथायरॉइड हार्मोन हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है ताकि बैलेंस बना रहे, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है और आर्टरीज में ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। मटन, प्यूरिन्स, फास्फोरस और सैचुरेटेड फैट का एक ऐसा ट्रिपल थ्रेट है जिससे आपको पूरी तरीके से दूरी बना लेनी चाहिए। 5वें नंबर पर आता है राजमा या किडनी बीन्स। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस फूड का नाम और शेप किडनी जैसी है यानी कि किडनी बीन्स, वही कमजोर किडनी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। 1 कप पके हुए राजमा में 600 मिलीग्राम से ज्यादा पोटेशियम होता है। जब किडनी खराब होती है तो
शरीर में पोटेशियम बाहर नहीं निकल पाता। खून में पोटेशियम का बढ़ा हुआ स्तर दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बिगाड़ देता है, जिससे अचानक कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप डिब्बा बंद राजमा यूज करते हैं तो उसमें 300 से 500 मिलीग्राम तक एडेड सोडियम भी होता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर किडनी के ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज होती है उनको सीधे डैमेज कर सकता है। तो इससे आपको दूरी बनानी चाहिए। चौथे नंबर पर है मैसूर की दाल। भारत के लगभग हर हिस्से में मैसूर की दाल रोजाना बनाई जाती है। स्वस्थ लोगों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन किडनी के मरीजों के लिए ये पोटेशियम और फास्फोरस का बम है। इसके एक पके हुए कप में 700 मिलीग्राम पोटेशियम और 350 मिलीग्राम फास्फोरस होता है। ज्यादातर भारतीय घरों में दाल को उसी पानी में पकाया जाता है जिसमें उसे उबाला गया हो, जिससे सारे मिनरल्स उसी में रह जाते हैं। अगर मजबूरी में खाना भी पड़े तो दाल को उबालकर उसका पानी पूरी तरीके से फेंक दें। इससे पोटेशियम 30 से 40% कम हो जाता है। फिर भी एडवांस स्टेज के मरीजों को जो दालें होती बिना छिलके वाली, चाहे वो मसूर की दाल हो, कोई भी दालें है, उससे परहेज ही करना चाहिए, ज्यादा खाने से बचना चाहिए। तीसरे नंबर पर है वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। आजकल फिटनेस और जिम जाने के ट्रेंड के कारण शहरों में वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, लेकिन जिन लोगों को शुरुआती या अनडायग्नोज्ड किडनी की बीमारी है उनके लिए बेहद घातक भी है। वे प्रोटीन आइसोलेट शरीर में अचानक से बहुत तेज नाइट्रोजन का लोड पैदा करता है, जिसे प्रोसेस करने के लिए किडनी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। नतीजन खून में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ने लगता है। इसके अलावा इन सप्लीमेंट्स में इनऑर्गेनिक फास्फोरस एडिटिव्स होते हैं जो हमारे पेट में 100% एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हड्डियों व ब्लड वेसल्स को तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए इससे भी आपको बचना चाहिए। सेकंड नंबर पर है प्रोसेस सॉसेज या प्रोसेस्ड मीट। रेडी टू ईट सॉसेज, कबाब या पैकेट मीट प्रोडक्ट्स किडनी के लिए एक साथ 3 केमिकल्स हमले करते हैं। पहली बात, इनके सिर्फ एक सर्विंग में 400 से 700 मिलीग्राम सोडियम होता है, जो मरीज के लिए पूरे दिन के कोटे का 1/3 है। ये शरीर के पानी को रोकता है और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। दूसरी बात, इसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिकल फास्फोरस एडिटिव्स होते हैं जो खून में फास्फोरस को तुरंत स्पाइक करते हैं। और तीसरी बात, इसमें मौजूद नाइट्रेट्स किडनी की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं में सूजन पैदा करते हैं, इसलिए इससे भी आपको बचना चाहिए। और जो पहले नंबर पर फूड आता है वो उस फूड को सब हेल्दी मानते हैं और सब लोग खाते हैं, लेकिन जो किडनी के मरीज हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। और वो है साबुत चना, काला और काबुली चना भी इसको कहते हैं। भारतीय न्यूट्रिशन में चने को हमेशा एक सुपर फूड की तरह प्रमोट किया जाता है, लेकिन किडनी के मरीजों के लिए ये एक गंभीर खतरा साबित हो सकता है। एक कप पके हुए चने में लगभग 400 मिलीग्राम फास्फोरस और 500 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। हमारे प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ की चरक संहिता में भी चने को गुरु यानी पचने में बेहद भारी और कठिन बताया गया है, जबकि मूंग की दाल को लघु यानी हल्का कहा गया। मॉडर्न नेफ्रोलॉजी भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है कि चने को पचाने के दौरान नाइट्रोजन वेस्ट निकलता है। ये किडनी से लंबे समय तक लगातार फिल्ट्रेशन की मांग करता है, जिससे किडनी थक जाती है। इसलिए साबुत चने पर सख्त पाबंदी आपको रखनी चाहिए, जो भी किडनी के मरीज है या क्रोनिक किडनी डिजीज उनको है। अगर हम उन 6 चीजों को छोड़ रहे हैं तो शरीर को ताकत देने के लिए क्या खाया जाए, ये आपके मन में आ रहा है तो 4 ऐसे बेहतरीन और सुरक्षित फूड भी आपको मैं बता देती हूँ। चौथे नंबर पर आता है अंडे की सफेदी। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में अंडे की सफेदी को किडनी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटीन माना जाता है। इसमें मौजूद मुख्य प्रोटीन एल्बुमिन होता है, जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 100 है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर इस प्रोटीन का 100% इस्तेमाल कर लेता है और किडनी को फिल्टर करने के लिए कोई मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं बचता है। एक बड़े अंडे की सफेदी से आपको 3.5 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, जिसमें 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि पूरे अंडे में जहां 86 मिलीग्राम फास्फोरस होता है, वहीं जर्दी यानी येलो पार्ट हटा देने पर सफेदी में सिर्फ 10 मिलीग्राम फास्फोरस बचता है, यानी फास्फोरस का लोड 88% कम हो जाता है। इसमें कोई प्यूरिन सैचुरेटेड फैट नहीं होता। आप रोजाना 3 से 4 उबले हुए जो अंडे होते हैं बिना तेल के स्टीम किए हुए एग व्हाइट्स आराम से खा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आती है पीली मूंग की दाल। भारत में मिलने वाली सभी दालों में धुली हुई जो मूंग की दाल होती है सबसे कम पोटेशियम और फास्फोरस होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट भी इसे सीकेडी के मरीजों के लिए सबसे सुरक्षित प्लांट बेस्ड प्रोटीन मानते हैं। इसके अंदर मौजूद सोल्यूबल फाइबर जो घुलनशील फाइबर होता है एक अद्भुत काम करता है। ये हमारी आंतों में ही यूरेमिक टॉक्सिन्स जो कचरा होता है को अपने साथ बांध लेता है और इसे मोशन के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है। इससे किडनी का काम आंतों के स्तर पर ही आधा हो जाता है। इसे
और सेब बनाने के लिए पकाने से 4 घंटे पहले इसको पानी में भिगोकर आप रख दे और उस पानी को फेंक दे। आप चाहे तो पीली मूंग की दाल को सफेद चावल के साथ मिलाकर खिचड़ी के रूप में आप ले सकते हैं, जिससे बिना किसी पोटेशियम स्पाइक के आपको एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल मिल सकता है। और सेकंड नंबर पर है ताजा भारतीय मछली, रोहू या पाम्फ्रेट फिश। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मटन को छोड़कर ताजे पानी की भारतीय मछली जैसे रोहू या पाम्फ्रेट को अपनी डाइट में शामिल करना सबसे बड़ा और पॉजिटिव बदलाव होगा। 100 ग्राम रोहू मछली से आपको 17 से 19 ग्राम बेहतरीन प्रोटीन मिलता है और इसमें फास्फोरस की मात्रा लगभग 170 मिलीग्राम मटन से काफी कम होती है। मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, EPA और DHA किडनी के ग्लोमेरुलर एपिथेलियम यानी फिल्टर करने वाले टिश्यूज की सूजन को कम करते हैं। इसमें मिलने वाला सेलेनियम और विटामिन B12 किडनी सेल्स को अंदरूनी ताकत देते हैं। ध्यान रहे आपको केवल ताजा मछली को ही स्टीम या हल्के ग्रिल करके लेना है। डिब्बाबंद नमकीन या सूखी मछली का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। और पहले नंबर पर सुपर फूड वो है टोफू। शाकाहारी लोगों के लिए पनीर का सबसे बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प है टोफू। इसके आधा कप में 9 से 10 ग्राम प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। हालांकि इसमें फास्फोरस भी होता है, लेकिन पौधों से मिलने वाला फास्फोरस फाइटेट कंपाउंड से बंधा होता है, जिसे हमारा शरीर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसलिए इसका वास्तविक असर खून के फास्फोरस लेवल्स पर बहुत कम पड़ता है। इसके अलावा इसमें मौजूद सोया आइसोफ्लेविन शरीर में उस प्रोटीन यानी कि TGF बीटा को बनने से रोकते हैं, जो किडनी में फाइब्रोसिस यानी कि स्कारिंग पैदा करता है। मटन या अन्य एनिमल प्रोटीन की तरह ये शरीर में एसिड का लोड नहीं बढ़ाता है, जिससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। आप इसे बेक करके या कम नमक के साथ सब्जी में पनीर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे जैसे भी इस्तेमाल करें, लेकिन कम तेल का इस्तेमाल करना और कम नमक का। अब इसके अलावा 20 मिनट की सुबह की सैर अगर आप करते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर 20 मिनट की सैर करेंगे, इसकी कीमत बिल्कुल 0 है, लेकिन इसके फायदे अनमोल हैं। रोज सुबह की 20 मिनट की नॉर्मल वॉक जब आप करते हैं, आपके दिल का कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, जिससे किडनी की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होता है। जब किडनी को ज्यादा खून और ऑक्सीजन मिलती है तो जो नेफ्रॉन्स अभी भी जिंदा और काम कर रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और वे खून से कचरे को ज्यादा बेहतर तरीके से साफ कर पाते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी डिजीज की एक स्टडी के मुताबिक नियमित रूप से की गई मध्यम वॉक GFR के गिरने की रफ्तार को काफी धीमा कर देती है। ध्यान रहे आपको कोई हैवी या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से बचना है, क्योंकि उससे शरीर में लैक्टिक एसिड और कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जो किडनी पर बोझ डालता है। बस सुबह उठना है और 20 से 30 मिनट की हल्की वॉक आपको जरूर करनी है। और मैं तो ये कहती हूँ कि दिन भर बैठने की बजाय अगर बीच बीच में भी आप 20 से 30 मिनट की हल्की वॉक करते रहें, तो ये आपकी किडनी के दबाव को कम करता है और आपकी हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, यानी आपकी डिजीज को आगे बढ़ने नहीं देता है। और जैसे कि डाइट के साथ साथ अगर इन चीजों का भी आप ध्यान रखें, तो अपनी जो किडनी डिजीज है उसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।